तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक गांव था जिसका नाम था छावग्राम। इस गांव की एक अजीब खासियत थी। यहाँ के लोग अपनी परछाइयों से बहुत डरते थे। उन्हें लगता था कि परछाइयां उनके बुरे कर्मों का प्रतीक हैं। इसलिए गांव के लोग हमेशा अंधेरे में या कम रोशनी में रहते थे, ताकि उनकी परछाई न बने। वे एक दूसरे से खुलकर बात भी नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनकी परछाई सामने न आ जाए। इस गांव में एक युवा लड़की थी जिसका नाम था दिया। दिया को परछाइयों से डर नहीं लगता था। वह हमेशा सूरज की रोशनी में रहती थी और अपनी परछाई को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मानती थी। गांव के लोग उसे अजीब मानते थे और उससे दूर रहते थे। इस साल दुर्गा पूजा से ठीक पहले गांव में एक अजीब समस्या खड़ी हो गई। गांव का सबसे बड़ा दीपक, जिसे दुर्गा पूजा में जलाया जाता था, अचानक बुझ गया। ये दीपक गांव की आत्मा का प्रतीक था और उसके बुझने से गांव में एक अजीब सी उदासी छा गई। गांव वालों को लगा कि यह उनकी परछाइयों के डर का नतीजा है। गांव के मुखिया ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई भी उस दीपक को फिर से नहीं जला पाया। गांव के लोग निराश हो गए और उन्हें लगा कि इस साल दुर्गा पूजा नहीं हो पाएगी। तभी दिया वहां आए। उसने कहा, हमें इस दीपक को जलाने के लिए किसी आग की नहीं, बल्कि अपनी परछाइयों की जरूरत है। गांव के लोग उस पर हंसे। उन्होंने कहा, आप परछाइयां तो बुराई का प्रतीक हैं, वे रोशनी कैसे देंगी? दिया ने मुस्कुराते हुए कहा, परछाइयां बुराई नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व का प्रतीक हैं। जब हम अंधेरे में होते हैं तो हमारी परछाई भी नहीं होती, लेकिन जब हम रोशनी में आते हैं तो हमारी परछाई भी हमारे साथ आती है। दिया ने गांव के लोगों से एक अनोखी दुर्गा पूजा मनाने का अनुरोध किया। उसने कहा, इस साल हम कोई पंडाल नहीं बनाएंगे, हम सब मिलकर अपनी परछाइयों से एक दीपक बनाएंगे। गांव के लोग उसकी बात मान गए। दुर्गा पूजा की रात जब पूरा गांव अंधेरे में था, तो दिया ने एक मोमबत्ती जलाए और उसे गांव के बीच में रख दिया। फिर उसने गांव के सभी लोगों से कहा कि वे उस मोमबत्ती के चारों ओर खड़े हो जाएं। जैसे ही लोग मोमबत्ती के चारों ओर खड़े हुए, उनकी परछाइयां मोमबत्ती के सामने एक बड़ी विशाल परछाई बन गईं। वह परछाई बिल्कुल दुर्गा माँ की प्रतिमा जैसी लग रही थी। गांव के लोगों ने देखा कि जब वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी परछाइयों को मिलाते हैं तो वह बुराई का प्रतीक नहीं, बल्कि अच्छाई और शक्ति का प्रतीक बन जाती है। दिया ने कहा, हमारी परछाइयां हमें सिखाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी परछाई हमें हमारे पीछे से सहारा देती है। उस दिन के बाद छावग्राम के लोगों ने परछाइयों से डरना छोड़ दिया। वे अब रोशनी में रहना पसंद करते थे और एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी परछाइयों को देखना पसंद करते थे। ये कहानी उन्हें सिखाती है कि सच्ची रोशनी तब मिलती है जब हम अपने अंदर के अंधेरे को स्वीकार करते हैं और उसे अपनी शक्ति का हिस्सा बनाते हैं। छावग्राम में अब परछाइयों के डर की जगह रोशनी और विश्वास ने ले ली थी। दिया की समझदारी ने गांव को एक बार फिर से खुशहाल बना दिया था। लेकिन जल्द ही गांव के सामने एक और चुनौती आ खड़ी हुई। गांव में लोग एक दूसरे से अपनी खुशी और दुख साझा करना भूल गए थे। हर कोई अपनी सफलता को अकेले ही मनाता था और अपने दुख को अंदर ही दबा लेता था। गांव में बाहरी तौर पर सब ठीक था, लेकिन अंदरूनी तौर पर लोग बहुत अकेले महसूस कर रहे थे। गांव के मुखिया ने दिया से इस समस्या का हल पूछा। दिया ने सोचा कि इस समस्या का समाधान भी परछाइयों में ही छिपा है। उसने देखा कि जब कोई व्यक्ति अकेले होता है तो उसकी परछाई भी अकेली होती है, लेकिन जब लोग एक दूसरे के साथ होते हैं तो उनकी परछाइयां भी मिल जाती हैं। दुर्गा पूजा से ठीक पहले दिया ने गांव के सभी लोगों से एक अनोखी प्रतियोगिता की घोषणा की। उसने कहा, इस साल हम कोई नई परछाई नहीं बनाएंगे, हम सब मिलकर भावनाओं की परछाई बनाएंगे। गांव के लोगों को ये सुनकर बहुत अजीब लगा। उन्होंने पूछा, भावनाओं की परछाई कैसी होती है? दिया ने कहा, यह एक ऐसी परछाई होगी जिसे हम अपनी खुशी और दुख से बनाएंगे। गांव के लोगों ने दिया की बात मानी। जब गांव में कोई बच्चा हंसता था तो दूसरा उसकी हंसी की परछाई को अपनी परछाई के साथ जोड़ता था। जब कोई बूढ़ा आदमी उदास होता तो दूसरा उसकी उदासी की परछाई को अपनी परछाई के साथ मिलाता था। दुर्गा पूजा की रात जब वह परछाई पंडाल में बनी तो एक अद्भुत दृश्य था।
वह परछाई कोई साधारण परछाई नहीं थी। उसमें एक हंसता हुआ चेहरा था जिसे रोता हुआ चेहरा देख रहा था। उसमें एक मजबूत हाथ था जिसे एक कमजोर हाथ सहारा दे रहा था। वह परछाई गांव के लोगों की भावनाओं का एक सच्चा प्रतीक था। दिया ने गांव वालों से कहा, हमारी परछाइयां हमें ये सिखाती हैं कि हम अकेले नहीं हैं। हमारी परछाई हमें हमारे दुखों में सहारा देती है और हमारी खुशियों को और बढ़ाती है। उस दिन के बाद छाव ग्राम के लोगों ने अपनी खुशी और दुख को साझा करना शुरू कर दिया। वे एक दूसरे को गले लगाते और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते थे। ये कहानी छाव ग्राम को ये सिखाती है कि सच्ची खुशी तभी आती है जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। छाव ग्राम में अब आपसी सद्भाव और भावनाओं को साझा करने की एक नई परंपरा शुरू हो चुकी थी। दिया की समझदारी ने गांव को ये सिखा दिया था कि सच्ची खुशी और शक्ति तब मिलती है जब हम एक दूसरे के साथ होते हैं। लेकिन जल्द ही गांव के सामने एक और बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई। गांव में पानी की कमी होने लगी थी। नदी और कुएं सूख रहे थे और किसानों की फसलें बर्बाद हो रही थीं। गांव के लोग फिर से परेशान होने लगे थे क्योंकि उन्हें लगा कि यह एक ऐसी समस्या है जिसका हल उनकी परछाइयां नहीं निकाल सकती। गांव के मुखिया ने दिया से इस समस्या का हल पूछा। दिया ने सोचा कि पानी की कमी का कारण कोई जादू या चमत्कार नहीं बल्कि गांव की लापरवाही है। गांव के लोग अपनी परछाइयों के डर से पेड़ों को काटते नहीं थे, लेकिन वे पानी को बेवजह बर्बाद करते थे। दुर्गा पूजा से ठीक पहले दिया ने गांव के सभी लोगों को एक अनोखा काम सौंपा। उसने कहा, इस साल हम कोई नई परछाई नहीं बनाएंगे, हम सब मिलकर पानी की परछाई बनाएंगे। गांव के लोग उस पर हंसे। उन्होंने पूछा, पानी की परछाई कैसे बनती है? दिया ने कहा, जब हम पानी को बचाते हैं और उसका सम्मान करते हैं तो वह अपनी परछाई छोड़ता है। ये परछाई हमें ये सिखाती है कि पानी का हर बूंद कितना कीमती है। गांव के लोगों ने दिया की बात मानी। सबने मिलकर गांव के चारों ओर एक छोटी छोटी खाई बनाई जिसमें वे बारिश का पानी इकट्ठा कर सकें। उन्होंने पुराने कपड़ों को मोमबत्ती से ढककर एक फिल्टर बनाया जिससे वे पानी को साफ कर सकें। दुर्गा पूजा की रात जब गांव के लोग पंडाल में इकट्ठे हुए तो एक अद्भुत दृश्य था। उन्होंने अपनी मेहनत से जो पानी इकट्ठा किया था वह एक बड़े बर्तन में रखा गया था। उस बर्तन में उन्हें अपनी परछाइयां साफ साफ दिख रही थी। दिया ने गांव वालों से कहा, हमारी परछाइयां हमें ये सिखाती हैं कि हम इस पानी के लिए जिम्मेदार हैं। अगर हम इसे बर्बाद करेंगे तो हमारी परछाई भी गायब हो जाएगी। उस रात गांव वालों ने एक दूसरे को पानी की बचत करने का प्रण लिया। उन्होंने मिलकर गांव में पेड़ लगाए और पानी का सदुपयोग करना सीखा। कुछ ही दिनों में बारिश हुई और गांव में फिर से पानी आ गया। उस दिन के बाद छाव ग्राम के लोग ये समझ गए कि सच्ची पूजा केवल देवी की नहीं बल्कि प्रकृति और उसके हर जीव की भी होती है। और तभी से हर साल दुर्गा पूजा पर गांव के लोग एक दूसरे को पानी बचाने का प्रण देते हैं, जो उन्हें ये याद दिलाता है कि जीवन तभी संभव है जब हम पानी का सम्मान करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।